हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारे विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज ही हमारी इसकी फर्स्ट क्लास होगी। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट है हमारा पॉइंट जीन प्रौद्योगिकी, जीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जीन और संबंधित अवधारणाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले जीन क्या है? तो यह डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की मूल इकाई है जो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में समस्त आनुवंशिक सूचना को कूटबद्ध करती है। मानव कोशिकाओं में डीएनए है, इसके साथ साथ राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए वो भी पाया जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना है। इसकी खोज के लिए सहश्रय प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का हाल ही में निधन हुआ। जीनोम तो यह क्या है? तो यह किसी कोशिका में मौजूद डीएनए निर्देशों का संपूर्ण समूह होता है। बात करें गुणसूत्र की, तो यह डीएनए से बनी धागे जैसी संरचना होती है। युग्मक तो यह परिपक्व प्रजनन या लैंगिक कोशिका होती है जिसमें जो गुणसूत्र हैं उनकी अगुणित संख्या होती है, अर्थात कुल आनुवंशिक सामग्री का 50% या असमान गुणसूत्र हैं उनका केवल एक समूह, और जो किसी अन्य गुणसूत्र प्रजनन कोशिका से मिलकर एक द्विगुणित डिप्लॉइड युग्म जाइगोट बना सकती है। जीनोम अनुक्रमण तो ये किसी व्यक्ति के डीएनए रज्जु स्ट्रैंड में आधार युग्मों बेस पेयर्स के सटीक क्रम को निर्धारित करता है। जीनोम अनुक्रमण के प्रमुख अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पूर्वानुमानात्मक निदान और व्यक्तिकृत स्वास्थ्य देखभाल, तो जो आनुवंशिक रोग हैं उनके उपचार को ये सक्षम बनाता है। पितृत्व परीक्षण तो जो जैविक संबंध है उनकी ये पुष्टि करता है। कृषि, अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु सहनशीलता से जुड़े गुण हैं उनकी पहचान में ये सहायक है। जीन एडिटिंग क्या है? तो यह भी सुर्खियों में क्यों है? CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग करके कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसके सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। क्या तैयार की है? भेड़ तैयार की है CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो एक मेमने में मायोस्टेटिन जीन है, इसको एडिट किया गया। कौन से जीन को? ये याद रखना है, मायोस्टेटिन जीन को एडिट किया गया, जिससे जो मांसपेशियां हैं उनकी वृद्धि की कितनी 30% की बढ़ोतरी हुई है। और यह जो गुण है ये यूरोपीय नस्ल की जो भेड़ है जैसे कि टैक्सेल है इनमें ये पाया जाता है, लेकिन जो भारतीय नस्ल की भेड़ है उनमें ये नहीं पाया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी बाहरी डीएनए है इसको प्रवेश नहीं कराया गया। इस तरह यह कोई ट्रांसजेनिक जानवर नहीं है। जीन एडिटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो जीन एडिटिंग क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए अनुक्रम सीक्वेंस को एक या अधिक स्थानों पर बदल सकती है। इसमें किसी एक क्षारक बेस है उसको हटाना, बदलना या एक नया जीन डालना शामिल हो सकता है। जीन एडिटिंग के प्रकार क्या हैं? सोमैटिक जीनोम एडिटिंग तो यह उन कोशिकाओं में बदलाव करता है जो युग्मक, गैमेट्स, शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनाती, इसलिए ये आगामी पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाती है। जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग तो यह जनन कोशिकाओं या भ्रूण में आनुवंशिक परिवर्तन करता है, इसके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। जीन एडिटिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकें क्या क्या हैं? तो ZFNS जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, तो जिंक फिंगर प्रोटीन विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है उनको बांधता है। FOKI डीएनए को काटता है। टैलेंस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस। टेल प्रोटीन विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है उनको बांधता है और FOKI डीएनए को काटता है। CRISPR-Cas9 तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरप्रेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स Cas9 विशिष्ट डीएनए के अंशों को काटने के लिए आरएनए Cas9 गाइड करता है।
होमिंग, एंटीन्यूक्लियस, मेगान्यूक्लियस। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो डीएनए के लंबे हिस्से हैं उनको खोजकर उन्हें काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जीन एडिटिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले केंद्रक गुणसूत्र, ये एक कोशिका को एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफेक्ट किया जाता है। इसमें शामिल हैं क्या क्या? गाइड अणु, स्वस्थ डीएनए कॉपी और डीएनए काटने वाला एंजाइम। गाइड अणु तो ये क्या है? ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक सिंथेटिक गाइड अणु टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है उसको खोजता है। फिर यहाँ पे सेकंड में दे रखा है डीएनए काटने वाला एंजाइम। तो इसमें क्या होता है? एक एंजाइम है वो टारगेट डीएनए स्ट्रैंड को काट देता है। कौन सा? जो दोषपूर्ण डीएनए स्ट्रैंड है। फिर है स्वस्थ डीएनए स्ट्रैंड। तो जो दोषपूर्ण डीएनए स्ट्रैंड है उसको एक स्वस्थ कॉपी है उसके साथ बदला जाता है। जीन एडिटिंग के उपयोग क्या क्या हैं? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, आनुवंशिक रोग है उनका उपचार, जैसे स्किल सेल एनीमिया, कैंसर थेरेपी, कैंसर कोशिकाएं उनको लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं का संपादन, CAR-T थेरेपी। कृषि में देख लेते हैं, फसल सुधार में अधिक उपज वाली किस्में जो हैं, सूखे सहिष्णु फसलें आदि। अन्य तो अन्य किस किस में होता है इसका उपयोग? फसलों में पोषक तत्व हैं उनके हिस्से को बढ़ाना आदि। औद्योगिक और पर्यावरण में देख लेते हैं, तो जैव ईंधन, जैव एथेनॉल और जैव डीजल के कुशल उत्पादन हेतु सूक्ष्म जीव हैं उनका अभियांत्रिकीकरण करके, मतलब इंजीनियरिंग के द्वारा। बायो रेमिडिएशन, तो तेल के रिसाव और भारी धातुओं को साफ करने के लिए रोगाणुओं का संपादन किया जाता है। इससे संबंधित सुर्खियां देख लेते हैं। बिरसा 101, तो भारत है उसने सिकल सेल बीमारी है इसके उपचार के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी उसका अनावरण किया है। CSIR, IGIV और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य इन ENFN केस 9 है उसको आनुवंशिक रोग है उनके लिए किफ़ायती और बड़े पैमाना है उस पर उपयोग योग्य उपचार में बदलना है। SCD ये एक प्रकार का क्या है? आनुवंशिक विकार है और हीमोग्लोबिन उस पर यह प्रभाव डालता है। बिरसा 101 के बारे में जान लेते हैं। तो इस जीन थेरेपी का विकास CSIR जीनोमिक और संवेद जीव विज्ञान संस्थान IGIV इसने किया है। इसे बिरसा 101 नाम दिया गया है क्योंकि इसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें दिया गया है। इसकी सिकल सेल रोग SD क्या है? तो परिभाषा इसकी है, यह हीमोग्लोबिन के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक आनुवंशिक रक्त विकार है। तंत्र, तो इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया सिकल के आकार की हो जाती हैं जो रक्त वाहिनी है उनको अवरुद्ध कर देता है और ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। प्रभाव की बात करें तो इससे एनीमिया होता है तथा फेफड़ों, हृदय, गुर्दों, आंखों, हड्डियों और मस्तिष्क को हानि पहुंच सकता है। भारत की स्थिति, तो भारत में जो वैश्विक एससीडी जन्मों का लगभग 14.5% 2023 ये होता है। कितना होता है? जन्मों का लगभग 14.5% होता है। यह रोग मुख्यतः जनजातीय समुदायों में अधिक पाया जाता है। लक्ष्य की बात करें तो भारत का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल रोग उसको समाप्ति करना है। ग्लूकोस-9 कोलकाता स्थित बोस संस्थान जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसके वैज्ञानिकों ने ग्लूकोस-9 विकसित किया है। यह एक क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन एडिटिंग करते समय चमकता है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है क्योंकि इसे गहरे समुद्री झींगे है इससे प्राप्त नैनो लूसीफेरास खंडों के साथ जोड़ा गया है। जब Cas9 प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड होता है तो ये खंड पुनः एकत्रित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एपिजीनोम एडिटिंग, तो ये क्या है? ये DNA अनुक्रम सीक्वेंस को बदले बिना एपिजीनोम में संशोधन करके जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। एपिजीनोम उन रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है जो जीन अभिव्यक्ति है उसको संशोधित या चिन्हित करते हैं। परंपरागत जीन एडिटिंग विधियों जिनमें DNA को काटने की प्रक्रिया शामिल होती है। इनके विपरीत एपिजीनोम एडिटिंग जीन अभिव्यक्ति पर सटीक
प्रेसाइज और पुनः उलटने योग्य रिवर्सिएबल नियंत्रण की अनुमति देती है, जिससे यह अधिक सुरक्षित विकल्प बन जाती है। हमारा सेकंड सब टॉपिक है जीएम फसलें, जीएम क्रॉप्स। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो जो नीति आयोग है उसके एक सदस्य ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जीएम फसलों को अपनाने का समर्थन किया है। जीएम फसल के बारे में जान लेते हैं। तो जीएम फसलें हैं, यह आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जीएम फसलें ऐसे पादप होते हैं जिनके डीएनए को वांछित गुण का समावेशन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदला गया होता है। ट्रांसजेनिक्स आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की एक पद्धति है। इसके तहत किसी फसल में किसी अन्य प्रजाति का एक या अधिक डीएनए अनुक्रम कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराया जाता है। उदाहरण के लिए जो बीटी कपास है उसमें एक बैक्टीरिया से प्राप्त जीन को प्रविष्ट कराया गया है। भारत में जीएम फसलें उनकी अनुमति। तो भारत में जो बीटी कपास है ये एकमात्र जीएम फसल है जिसकी खेती की मंजूरी दी गई है। बीटी बैंगन, तो 2009 में जीईएसी ने बीटी बैंगन को वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में उस पर रोक लगा दी गई। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने शाकनाशी सहिष्णु जीएम सरसों DMH11 को कुछ शर्तों के साथ परीक्षण की अनुमति दे दी थी। हालांकि इस मंजूरी को वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सुझाव दिया है। भारत में जीएम फसलों से संबंधित विनियामकीय फ्रेमवर्क खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, तो ये फसाई की मंजूरी के बिना जीएम खाद्य उसके आयात, विनिर्माण, उपयोग या बिक्री है उस पर यह प्रतिबंध लगाता है। आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM, तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है DBT है, इसके तहत ये समिति जीएम सजीवों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के विभिन्न पहलू हैं इनकी निगरानी करती है। राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी SBCC, तो ये आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों GMO से निपटने वाले विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा और नियंत्रण संबंधी उपायों की समीक्षा करती है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDNA के बारे में जान लेते हैं। तो SDN1 ये DNA अनुक्रम टेम्पलेट के बिना साइट डायरेक्ट उत्परिवर्तन है। SDN2 DNA अनुक्रम टेम्पलेट के उपयोग के साथ साइट डायरेक्टेड उत्परिवर्तन। SDN3 ये क्या है? DNA अनुक्रम टेम्पलेट का उपयोग करके जीन या बड़े DNA अनुक्रम का साइट निर्देशित समावेश। जिला स्तरीय समिति DLC, तो ये SBCC या आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति GEAC है। उसको विनियामक दिशानिर्देश के अनुपालन या गैर अनुपालन के संबंध में निरीक्षण, जांच और रिपोर्ट करती है। नोट देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सामान्य फसलों के लिए भारत के जैव सुरक्षा नियमों के तहत साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 SDN1 और SDN2 प्रकार के जो जीन्स के जीनोम संपादन है उसको मंजूरी दी गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC, तो उत्पत्ति की बात करें तो यह खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियम 1989 है। इसके तहत गठित एक क्या है? सांविधिक समिति है। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए हैं। मंत्रालय की बात करें तो इसका कौन से मंत्रालय के अंडर है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उत्तरदायित्व की बात करें तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग GE जीवों और उत्पाद है उनको जारी करने से जुड़े प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और रिकॉम्बिनेट है इसके बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।